तो क्या वोटर किसी के गुलाम है कि किसी के बाप की जागीर हैं? मतदाता किसी के बाप का जागीर नहीं कि जो जहाँ चाहे इस्तेमाल कर ले। आप भाजपा का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बताइए। भाजपा में हुए भ्रष्टाचार पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है जो मैंने उठाया है? क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है जो ओम प्रकाश राजभर को फिर अपने साथ ले ली है? राहुल गांधी को लोग लल्लू पप्पू 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 कहना शुरू कर दिए। क्या मूर्ख है, क्या पागल है क्या? जो अगर प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ बोल देगा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। पार्टी मुझे निकाल दे चलेगा, मैं बीजेपी को वोट मांगने लेकिन नहीं आऊँगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ओम प्रकाश राजभर को भाजपा की जरूरत कम है, लेकिन भाजपा को ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है, इसलिए बैकवर्ड वोट पर डाका डालने के लिए हम कहते हैं कि जितने क्या बीजेपी में जो सांसद विधायक हैं वो साफ सुथरे हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर में धुले हुए हैं। सरकार निरंकुश है। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो तानाशाही चलेगा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनका नाम पतरू राम विश्वकर्मा है और मुझे लगता है कि इनको अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता बस मैंने अपने दर्शकों को बता दिया क्योंकि ये बड़ी ही नामचीन हस्ती हैं, सोशल वर्क करते हैं और हमेशा भ्रष्टाचार पर इनका वार होता है। साथ ही साथ इनकी एक और पहचान है, ये एक नेता भी हैं और एक बहुत नामचीन पार्टी से जुड़े हैं जिनका अक्सर चर्चा हो रहा है आजकल। उस पार्टी से जुड़े हैं, उसके नाम का खुलासा मैं चाहूँगा कि यही करें और इनसे हम लोग ढेर सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। चुनावी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, 24 में क्या ये देख रहे हैं क्या सिनेरियो है और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जो भाजपा में शामिल हुए हैं उसको लेकर के इनका क्या सोचना है। इन तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल इनसे होगा मणिपुर को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मणिपुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बहुत धन्यवाद। मणिपुर की जो घटना है बेहद शर्मनाक घटना है, होना नहीं चाहिए था। इसको मैं आपको पीछे थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेतागण, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन जिम्मेदार नेतागण ये खुल के कह रहे थे कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ ये घटना लूट होगी, आगजनी होगी, बलात्कार होगा कर्नाटका में। ठीक, तो कर्नाटका में जब ये बात कही जा रही थी तो इसका मतलब क्या निकलता है? पहली बात कि देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस तरह की घटना पर तत्काल वहाँ पहुँचे। दूसरी चीज़ कि आज इतनी सांसद, महिला सांसद और महिला विधायक हैं, इनके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर ये क्यों नहीं बोल रही हैं? इनको बोलना चाहिए, संसद में बात को उठाना चाहिए, विधानसभा में उठाना चाहिए। उन्होंने तो उठा ही दिया, उन्होंने तो अपनी बात कह ही दिया। स्मृति ईरानी जी को लेके बात हो रही है कि वो बंगाल पे बोल रही हैं, राजस्थान पे भी बता रहे हैं सब कि ऐसी घटना हो रही है। तो क्या इतनी बड़ी घटना का जस्टिफिकेशन इस तरह से होगा कि वहाँ भी हो रहा है, दूसरे राज्य में भी हो रहा है, इसलिए मणिपुर में होना चाहिए? नहीं, ये कोई बात तो है नहीं। हम कहते हमारे घर में चोरी हो जाएगी तो क्या पूरे गाँव भर में चोरी हो जाए, पूरे देश में चोरी हो? ये बहुत ही गलत शब्द है। केंद्र की एक मंत्री अगर ऐसा बोले तो इस पर क्या कहना है? बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। और स्मृति ईरानी जी को खुद महिला होकर के इस तरह के वाक्य कहना, इस तरह के शब्द कहना बहुत ही शर्मनीय, बहुत ही निंदनीय है। मैं उनकी इन बातों का निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि एक मंत्री होकर दूसरे महिला होकर के महिलाओं के विषय में इस तरह की बात की। बंगाल में हो रहा है, फलाने जगह हो रहा है, ढकाने जगह हो रहा है, तो वहाँ हो रहा है। बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सत्ता पक्ष के जिम्मेदार हैं, केंद्र में सरकार है, इनको तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और आप माननीय प्रधानमंत्री जी ही नारा दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ गया ये? नारी सुरक्षा का मामला है, कहाँ गया ये? अगर आप प्रधानमंत्री होकर कहते हैं कि नारी और बेटियों की सुरक्षा होना चाहिए और इस तरह की घटना पे आप कह रहे हैं कि फला देश फला राज्य में हो रहा तो हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक बात है। आप मणिपुर की घटना को लेकर के जो कदम उठा रही है केंद्र सरकार या जो भी लेट लतीफ़ी का भी आरोप लग रहा है, इस पर आपका क्या सोचना है? बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था। तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की घटनाओं पे तत्काल एक्शन लेना सबसे अनिवार्य है और इससे ही अपराध और भ्रष्टाचार होगा। कि प्रधानमंत्री जी इतने दिनों तक कुछ नहीं उन्होंने बोला? प्रधानमंत्री जी भाई जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ जल्दी नहीं बोलेंगे। तो मणिपुर में उन्हीं की सरकार है, तो काहे बोले नहीं? उनकी सरकार हो तो काहे बोले? अपने सरकार का विरोध करेंगे? तो पूरे देश के प्रधानमंत्री। अरे हाँ, तो लेकिन अपने पार्टी का कहाँ विरोध हो रहा है? हम कहते हैं कि जितने क्या बीजेपी में जो सांसद विधायक हैं वो साफ सुथरे हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर में धुले हुए हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं है,
उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? होनी चाहिए कार्रवाई ने। कार्यवाही तो वो होती है, संविधान की व्यवस्था वो है कि संविधान में हम हो, आप हो, कोई भी हो, जो गलत है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और जो नहीं गलत है उसके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। मैं संविधान को मानने वाला हूँ, संविधान के तहत ही बात करूँगा। तो मणिपुर की घटना को लेकर मतलब आप मानते हैं कि केंद्र से चूक हो गई? बिल्कुल चूक है, जो कदम उठाने बड़ी चूक है, चूक नहीं बड़ी चूक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, लोग संसद में भी चाह रहे हैं प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पे बात हो, उनसे सवाल जवाब पूछा जाए, और प्रधानमंत्री जी संसद में नहीं आ रहे, इसलिए विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री को उस पर चर्चा करने के लिए मतलब आमंत्रित हो सकता है कि अब लोकसभा से किया जाए। तो क्या मानते हैं कि इस पर जो निलंबन हुआ संजय सिंह का, वो कितना सही है? देखिए, जो अगर प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ बोल देगा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। जो ज़्यादा बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा। यही तो चल रहा है। संजय सिंह का निष्कासन गलत है, नहीं होना चाहिए। अधिकार है, हर सांसद विधायक को अधिकार है कि अपनी बात वो रखें। हर जनता को, हर मनुष्य को अधिकार है कि अपनी बात को रखें। विरोध करना, अपनी बात रख देना, विरोध करना हम दोषी हैं? कहाँ के संविधान में लिखा है कि विरोध नहीं किया जा सकता है, अपनी बात नहीं कहा जा सकता? अगर संविधान में कहीं लिखा हो तो बिल्कुल उसका पालन होना चाहिए। 24 में क्या सीन देखते हैं? ये जो तमाम घटनाक्रम हमारे देश में हो रहे हैं और मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए दम भर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी एनडीए का जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा या सत्ता में आएगा तीसरी बार, और वहीं विपक्ष भी इंडिया के माध्यम से अब अपनी धमक दिखा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या दिखता है एक पॉलिटिशियन, क्योंकि आप नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपको क्या सीन दिखता है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी दम भर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो उसे गठबंधन की क्या आवश्यकता है? जब उनको इतना दम है, उनको या कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार बना लेंगे, तो 20 लोगों को जोड़ने की क्या ज़रूरत है? 38 पार्टियाँ भाई, हम गिनती नहीं गिना, हम जैसे एक मिसाल दिए कि 20 लोगों को जोड़ लेना, 50 लोगों को। हम कहते अगर हम ये सक्षम है कि हाँ जितने लोगों सबको हम धराशायी कर देंगे, तो हम 20 लोगों की गोल बना के क्यों यहाँ आए? हम अकेले लड़े ना, अकेले लड़के चुनाव जीत के सरकार बना के दिखाएं। मैं नहीं मानता कि 2024 में बहुत अच्छा फाइट करेंगे। अगर इनको खुद अंदर से भय, अगर भय नहीं होता तो ये इतनी पार्टियों का गठबंधन नहीं होता। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लगता है कि सरकार बैक नहीं कर पाएगी, या सरकार इन मुद्दों पे विफल है इसलिए सरकार वापसी नहीं कर पाएगी? बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जनवरी में मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, राम मंदिर का। आपको लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन जब होगा तो प्रधानमंत्री जब उसका उद्घाटन करने पहुंचेंगे तो फिर कुछ चीज़ें शेष रह जाएंगी देश के लिए? देखिए, एक चीज़ बताएं, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा अलग है। मैं तो समझता हूँ कि इन सब बातों पर बात ही नहीं होनी चाहिए। मंदिर बनने से एक आस्था की बात लोगों की है, या जिनकी आस्था नहीं प्रभावित होगा, कुछ नहीं प्रभावित होगा। चुनाव से उससे क्या मतलब है? अब तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा ही खत्म हो गया। राम मंदिर का जब तक नहीं बना था तब तक रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। चल रहा था, कोर्ट का आदेश हो गया। आपको लगता है कि 24 में एनडीए का गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा? मुश्किल है, बहुत कठोर उनके लिए होगा। बहुत वजह हो सकती है? अगर विपक्ष की मजबूती के बारे में मैं आपसे पूछूं तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, किसी एक व्यक्ति को, आपको ही या हमको ही या यहाँ किसी को भी चोर चोर कह दिया जा, 20 लोग कहना शुरू कर दे, वह सिंगल बेचारा हो तो उसको चोर है मानेंगे लोग कि साला चोर है, तभी तो लोग चोर कह रहे हैं। राहुल गांधी को लोग लल्लू पप्पू 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 कहना शुरू कर दिए। क्या मूर्ख है? क्या पागल है? क्या पागल है तो संसद में क्यों बैठने दिया जाता है? क्यों बैठने दिया जाता है उसको? भाई, उसकी सदस्यता समाप्त, राजनीति से खत्म कर दी। पागल को तो नहीं राजनीति करना चाहिए। कर दिया, बाहर कर दिया क्या? कर दिए है ना, कोर्ट में चल रहा है मामला। देखिए, हमने पहले बता दिया है कि अगर जो उनके खिलाफ ज़्यादा बोलेगा, अब विपक्ष में सबसे मजबूत विपक्ष में कौन सा नेता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी, बाकी कोई उनका विरोध करने वाला नहीं है। सारे लोग विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, इसलिए सरकार निरंकुश है। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो तानाशाही चलेगा। और सबसे मजबूत अगर विरोधी कोई विरोध करने वाला है तो सिर्फ मात्र राहुल गांधी है। तो आपको डर नहीं लगता क्या? काहे चीज़ का डर? मैंने पहले ही बताया कि आप नेता भी हैं, एक पार्टी से जुड़े हैं। पहले आप भाजपा के नेता हुआ करते थे, भाजपा मंडल अध्यक्ष थे या क्या? हाँ, मंडल महामंत्री थे आप। फिर उसके बाद आपने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को ज्वाइन किया, उसमें किस पद पर हैं? इस समय मैं पूर्वांचल प्रदेश महासचिव हूँ।
पूर्वांचल प्रदेश महासचिव जी। तो भाजपा को क्यों छोड़ा था आपने? भाजपा को मैंने इसलिए छोड़ा कि भाजपा सबसे बड़ी बात पिछड़ी विरोधी है, दलित विरोधी है, अच्छा, माइनॉरिटी विरोधी है। मैं भी पिछड़ी जात से बिलोंग करता हूँ, इसलिए खुल के कहता हूँ, मैंने इसीलिए छोड़ दिया पार्टी को। अच्छा, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में क्यों गए थे? गया था इस उम्मीद से कि पिछड़े की पार्टी है, बोलता है खुल के, कुछ कर दिखाएगा, इस वजह से। भाजपा की गोद में बैठ गए? अरे वो बैठ गए सारे लोग, आप जहाँ से भागे थे फिर आपको वहीं पहुँचा दिया? नहीं, ये वो गलत है। ये बड़े लोग, बड़े नेता कहते हैं, वो ओम प्रकाश राज का भी कब मैंने देखा इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। तो जो बड़े लोग हैं वो अपना संभव बनाए। हाँ, हम लोग क्या कोई IAS PCS की नौकरी थोड़े मिली किसी पार्टी में जाने से। IAS PCS या IPS हम नहीं बने हैं। अरे हम समय देंगे। प्रकाश राजभर की पार्टी से भाजपा के लिए आजमगढ़ में वोट मांगेंगे? नहीं मांगूंगा। पार्टी मुझे निकाल दे चलेगा, मैं बीजेपी को वोट मांगने लेकिन नहीं जाऊँगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, स्वतंत्र नागरिक हूँ, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार काम करूँगा। अगर वो कहेंगे, उनका निर्देश होगा कि जाइए भाजपा के लिए वोट मांगे, पत्रूराम विश्वकर्मा वोट मांगने नहीं जाएगा। उनका व्यक्तिगत विचार है, वो मुझे पार्टी से निकाल सकता है, मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन भाजपा के लिए वोट नहीं मांगूंगा। गठबंधन का धर्म नहीं निभाएंगे? नहीं निभाऊंगा। क्यों? इसको भी पूछिए क्यों। बताइए। भाजपा में हुए भ्रष्टाचार पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है जो मैंने उठाया है? लोकायुक्त से आदेश होने के बाद 21 फरवरी को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र जा चुका है, ठंडे बस्ते में डालकर चूतर के नीचे दबाया गया है। उस पर क्या हुआ है सरकार बताए, हिमांतरी प्रकाश राजभर जी बताएं। पार्टी में गए हैं, उनको पार्टी बीजेपी की कम जरूरत है, लेकिन बीजेपी तो रहे कि जरूरत ज़्यादा है। कह तो रहे हैं राजभर जी की पिछड़ों को मजबूत करेंगे भाजपा के साथ। कहाँ से मजबूत करेंगे? कहाँ से मजबूत करेंगे हमको बता दें। ओम प्रकाश राजभर को भाजपा की जरूरत कम है, लेकिन भाजपा को ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है, इसलिए बैकवर्ड वोट पर डाका डालने के लिए। अगर ओम प्रकाश राजभर ने इतना कुछ कर दिया था तो बीजेपी ने उनको क्यों लिया? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि ओम प्रकाश राजभर को ले ली है? आप ही पत्रकार है, बताइए ना, क्या मजबूरी है भाजपा की उनको? जो मैं तो वही आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के नेता गए हैं। मैं तो सिंगल व्यक्ति बता रहा हूँ, लेकिन आप तो तमाम नेताओं से इंटरव्यू लेते हैं। क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है जो ओम प्रकाश राजभर को फिर अपने साथ ले ली है? और आपसे ही नहीं, मैं तमाम सामाजिक लोगों से, तमाम वोटर से, मतदाताओं से, तमाम युवाओं से भी यह प्रश्न रखता हूं आपके माध्यम से कि क्या ऐसी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया उसको ही अपने साथ लेकर के चल रही है? क्या उसकी मजबूरी है? इसका मतलब उसको ये भय सता रहा है कि 2024 का चुनाव हम हार रहे हैं, इसलिए मजबूरन उनको अपने साथ लेकर चल रही है। पूर्वांचल में क्या प्रभाव होगा राजभर का? कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आखिर भाजपा ली किस लिए? अच्छा ये बताइए, क्या ओम प्रकाश राजभर जी ही एक पिछड़े के नेता हैं? राजभर समाज के अनिल राजभर भी नेता हैं, तमाम राजभर नेताजी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं भी जानता हूं। तो क्या भी हैं, तमाम दलों में हैं, तो क्या वोटर किसी के गुलाम है कि किसी के बाप की जागीर हैं? मतदाता किसी के बाप का जागीर नहीं कि जो जहाँ चाहे इस्तेमाल कर ले। मतदाता स्वतंत्र है, उसका स्वयं का मतदान हो, जहाँ चाहेगा वहाँ दान करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। आपको ये लगता है कि मतदाता इस बार अपने बुद्धि विवेक से और तमाम जो सरकारी योजनाओं का लाभ वो जनता को प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से मिलता है? जैसे किसानों की किसान निधि की बात कर लिया जाए, फिर आया है सबके खातों में, अब आया है कल। हाँ, इसके पहले कहाँ आया था? सब तो बंद हो गया था। फिर उज्ज्वला योजना और तमाम आवास योजना, ये योजना और राशन वाले मामले पे लगता है कि लोग इससे अलग हट के सोच पाएंगे। आप भाजपा का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है, उज्ज्वला योजना की आपने बात किया है, जिस समय 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 450 को मिलता था, 700 तक हुआ, तमाम लोग भरवाते थे गरीब। उज्ज्वला योजना, आप एक बार उज्ज्वला गैस सिलेंडर बांट दिए, कई % उज्ज्वला गैस जो लोग पाए हैं उनका गैस भरा जा रहा है? कई % भरा जा रहा है बताइए ना आप। रहा सवाल राशन का, राशन आज से नहीं पहले से मिलता था। जो राशन कार्ड की विधि व्यवस्था बनी वो पहले से है, आज नई व्यवस्था नहीं लागू की गई है, सब व्यवस्थाएं पुरानी हैं। 5 किलो राशन में एक गरीब जिसके पास कोई अस्त्र नहीं है, जो हाथ पैर जिसके पास नहीं, 5 किलो राशन में 1 महीने भोजन करेगा? भर जाएगा उसका पेट? गरम तवा में पानी छिड़क दीजिए, छन छन करके काम खत्म हो जाएगा। ये सब वही चीज़ें हैं, बाकी कुछ है नहीं। चलिए आखिर में बहुत कम शब्दों में 24 में क्या होने जा रहा है? कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा पक्का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, समाजवादी विचारधारा के थे। उन्होंने कहा था कि तवे पे रोटी अगर डाली गई हो
उसको न घुमाया जाए, छोड़ दिया जाए तो रोटी जल जाएगी। घोड़े पर अगर हाथ बार बार न फेरा जाए, न घुमाया जाए तो रण में खड़ा हो जाएगा। पान के पत्ते को हमेशा अगर टोकरी से निकाल के अलट पलट न किया जाए वो भी सड़ जाएगा। इसलिए परिवर्तन ही देश का विकास है, परिवर्तन से ही देश का विकास होगा, परिवर्तन होना चाहिए। तो देखा आपने, हमने सामाजिक कार्यकर्ता पतरूराम विश्वकर्मा से बातचीत किया। इनका जो दूसरा एक और इनकी जो पहचान है वो एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के। तो इन्होंने कहा कि मैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में रहते हुए आजमगढ़ में बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगने जा रहा, और अगर इस पार्टी को बुरा लगता है तो इसके लिए मुझे पार्टी से भी बाहर निकाल सकते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ये बीजेपी मंडल महामंत्री भी के पद पर रहे और भाजपा की नीतियाँ इनको ठीक नहीं लगी तो इन्होंने छोड़ करके सुभाषपा को ज्वाइन किया। अब ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ खुद आ गए हैं, तो इन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम भाजपा के लिए वोट नहीं मांगेंगे। और ये विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता की मैंने जब इनसे बात पूछी तो इन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया और कहा कि वो एक अपीलिंग नेता हैं। उन्होंने वो सारे जो उनको एक घेरा बना दिया गया था, एक पैरामीटर सेट कर दिया गया था राहुल गांधी को बदनाम करके, उन सारी चीज़ों से राहुल गांधी बाहर निकल कर आए हैं और इन्हें उम्मीद है कि 2024 में जनता कुछ ऐतिहासिक फैसला लेगी और कुछ नया होने वाला है। वो क्या होगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, लेकिन हम ऐसे ही लोगों से बातचीत करेंगे, आम जनता से भी समझेंगे, उनके मुद्दों के बारे में बात करेंगे, सरकार के क्रियाकलापों के बारे में बात करेंगे, विपक्ष की भूमिका के बारे में बात करेंगे, तमाम जो मुद्दे हैं आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बदलेगा भारत पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो या लाइक ज़रूर कर लीजिए और उसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल बदलेगा भारत पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपडेट करें तो आसानी के साथ आप तक वो पहुंच पाए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।